हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? कल एक नोटिस जो मिला था राइस स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, वो सभी को पता लग गया होगा। तो जल्द ही आपके एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। तो तैयार रहे बेटा, अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। क्या क्या 8 इवेंट्स हैं उनके बारे में मैंने बताया था। मैं एक बार फिर से एक दो दिन में वीडियो बना दूंगा आपको, वो भी आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है? क्या क्या मेजरमेंट्स हैं, किस किस तरीके से हमें क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। आज करते हैं बेटा, अपना यूनिटरी मेथड चल रहा था। जो भी बच्चे नए देखते हैं बेटा, यूट्यूब पर ज्वाइन कर लें हम, और टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है जी आर दिगम क्लासेस, ठीक है ना? वहां भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी आप लोग देखें पढ़ें इन चीजों को, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है ना? तो अपना यूनिटी मेथड चल रहा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। आज एक क्लास और प्रैक्टिस सेशन की है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। क्या है बेटा? देखो क्वेश्चन अपना, अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स। एक कार है जिसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ अ कार इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, वो उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर अप कर रहा है? 9 आवर्स के अंदर। तो यहां पे लिखोगे टाइम टेकन इज इक्वल टू 9 आवर्स। हमारे पास यहां से स्पीड आ गई है और टाइम भी गिवन है। क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसके अंदर कि भाई डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 40 इंटू 9। ये होता है स्पीड इंटू डिस्टेंस। स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 40 इंटू 9 कितना आ गया? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर ट्रेवल करेगा वो। अब उसने क्या पूछा, देखो, हाउ टाइम विल इट टेक टू कवर अ सेम डिस्टेंस इन 60 किलोमीटर। सेम डिस्टेंस का मतलब जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, उसने कितना ट्रेवल किया? 360 किलोमीटर। अब 360 किलोमीटर अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना लेगा? सिंपल सा है। यहाँ पे दूसरी बार लिखोगे स्पीड ऑफ, यहाँ पे लिख दो न्यू स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही सेम है आपका, 360 किलोमीटर, ठीक है? तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 360 बाई 60, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 6 से 6 जा पे कितने आवर्स आ गया बेटा? 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में ट्रेवल कर लेगा। 6 आवर्स के अंदर ये ट्रेवल हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है इन चीजों को। क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है आप उसको समझो। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो अगर आप समझ गए, मैंने आपको पहले बताया 3 जो है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, और क्या हमारा उसका फॉर्मूला है, ठीक है? GFF, गिवन, फाइंड आउट हमें जो करना है वो, और उसका फॉर्मूला। उसके बाद तो कैलकुलेशंस है वो हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इफ 45 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म रोड वेट 171 केजी। 45 मीटर की कोई एक रोड है जिसका वेट कितना दिया हुआ आपको? 171 केजी। देखो इसको क्या लिखोगे यहां पे? वेट ऑफ 15 मीटर, नहीं 45 मीटर, 45 मीटर रोड इज इक्वल टू 171 केजी। उसने क्या क्वेश्चन किया आपसे? व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 मीटर ऑफ रोड, कि भाई ये 12 मीटर की जो रोड है उसका वेट क्या होगा। हमें अब क्या गिवन है? 45 मीटर रोड का दे रखा है। क्या हम उसका 1 मीटर रोड का निकाल सकते हैं? पहले भाई निकाल सकते हैं बिल्कुल। वेट ऑफ
1 मीटर रोड, जब हमें ज्यादा का दे रखा है और हमें कम का निकालना है, मीन ज्यादा का दे रखा है और 1 का हमें निकालना है, तो डिवाइड कर दोगे 171 डिवाइड बाई 45, यही है ना। ट्वेल्व मीटर ऑफ रोड, ठीक है, हो गया ये। अब इसको मत काटो आप लोग, ठीक है, इसको यहीं रखो, इसको अभी मल्टीप्लाई मत करना, डिवाइड भी नहीं करना, इसको काटना पीटना नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि आगे हम 12 मीटर का निकालेंगे ना। अब हमें निकालना है वेट ऑफ 12 मीटर ऑफ रोड। इसका कितना जाएगा? 171 डिवाइड बाई 45 और इंटू 12, क्योंकि 1 मीटर का अगर ये केजी है तो 12 मीटर का मल्टीप्लाई बाई 12। अब इसको काटो, देखो 3 4 जा 12, 3 1 जा और 3 5 जा 15, ठीक है। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, 6 डिवाइड बाई 15, ठीक है। 15 4 जा 60, बचेगा कितना? 8, 84 हो गया। ट्वेल्व 15 8 जा 90 हो जाता है वो तो। 15 6 जा 75, 9 बच गया 90 और 15 8 जा 90, 7 जाएगा भाई। फाइव और 5 की 90, ये आपका वेट आ गया 45.6 kg। कितना आ गया भाई इसका? 45.6 kg वेट आ गया किसका? 12 मीटर रोड का। भाई 15 से करोगे 15 4 जा 60, 8 करी, अब 8 हो गया तो 84, 15 5 जा 75, कितना बच गया? 9 और फिर 90 हो जाएगा तो 15 6 जा 90। क्लियर है? दोनों क्वेश्चंस हो गए। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच सी विल अर्न इन 10 days इफ सी अर्न 50 रुपीज डेली। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर वो डेली 50 रुपए कमाती है, कौन? कोई लेडी है या कोई गर्ल है जो डेली कितना अर्न कर रही है? 50 रुपीज अर्न कर रही है, तो उसका 10 days का अर्निंग क्या होगा? पहले यहां पे क्या लिखोगे? अर्निंग इन 1 day इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो यहां पे हमें क्वेश्चन क्या है? अर्निंग इन 10 days, 10 टाइम्स हो जाएगा भाई इसका, तो 50 इंटू 10 मीन्स 500 रुपीज। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना, इजी है, हो जाएंगे क्वेश्चंस। भाई सिर्फ हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या उसमें गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है और क्या उसका फॉर्मूला है। तो एक बार ये चीजें लिख लो इसको, फिर आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर करते हैं आगे, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 4 में इफ 100 bags of wheat कैन बी लोडेड इन अ ट्रक। ये क्वेश्चन कल भी आया था इस तरीके का कि 60 bags of wheat कैन बी लोडेड इन 1 ट्रक। तो फिर 4850 शायद ऐसा कुछ था कि कितने ट्रक्स में आएगा वो इतना केजी ऑफ व्हीट। इसने क्या कहा है? इफ 100 bags of wheat कैन बी लोडेड इन अ ट्रक देन इन हाउ मेनी ट्रक्स 12,000 bags वर लोडेड। कि 12,000 बैग जो है कितने ट्रक्स के अंदर लोड होंगे। देखो पहले हमें क्या गिवन है? 100 bags loaded in 1 ट्रक, ठीक है। हमें निकालना है 12,000 का, 12,000 बैग्स लोडेड इन कितने ट्रक्स के अंदर। तो भाई 12,000 और एक ट्रक के कितने बैग हैं उसमें निकाल देंगे। 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई ये दोनों, कितना बच गया? 120। तो 120 कितने आ गए? क्योंकि 120 ट्रक्स के अंदर 12,000 ऑफ बैग्स जो है व्हीट के वो लोड करे जाएंगे, उसके अंदर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। A bus needs
30 लीटर ऑफ डीजल फॉर 120 किलोमीटर, कि भाई एक बस है आपकी जो 30 लीटर डीजल रिक्वायर करती है, किसमें? 30 लीटर डीजल किसके लिए? 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो यहां पे लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 लीटर डीजल इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। यही है ना भाई, 120 किलोमीटर। उसने कहा है डिस्टेंस, ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट गो इन 45 लीटर ऑफ डीजल, कि भाई 45 लीटर डीजल के अंदर वो कितना दूर जाएगी। सबसे पहले ये देखें कि भाई 1 लीटर के अंदर कितना जा रही है वो, क्यों ऐसा ही करते हो ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लीटर डीजल 120 डिवाइड बाई 30, भाई 30 से डिवाइड करो तभी तो 1 लीटर का आएगा ना, 0 से 0 और 3 4 जा, तो भाई 1 लीटर डीजल के अंदर 4 किलोमीटर चल रही है। एवरेज तो बहुत कम है। आपकी बाइक अगर 4 किलोमीटर चलने लग जाए तो क्या वो बाइक का यूज करेगा? नहीं करोगे ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे बस है ना बेटा, बस की तो एवरेज इतनी होती है 4 5 6 7, बस ऐसा ही होता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस की होती है उसका हो सकता है 7 8 होता होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होता, बसेस का और ट्रक्स का तो इतना ही होता है। तो देखो 1 लीटर डीजल के अंदर कितना हो गया? 4 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल इन गो इन 45 लीटर, तो यहां पे लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 45 लीटर डीजल, तो 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 170 किलोमीटर। क्लियर हो गया? 180 आ जाएगा भाई, 170 नहीं आएगा, 180 किलोमीटर। क्लियर है भाई सभी को? समझ में आ गया? अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इस क्वेश्चन के अंदर डाउट था, हम दोबारा से इसको रिवील करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, 6th। इफ अ शूटर शूट्स 10 बर्ड डेली, ये देखो हत्यारे तो यहां भरे पड़े हैं। अ शूटर शूट्स 10 बर्ड डेली, अरे मूर्ख, 10 अगर बर्ड डेली मारने लग गए तो कहां से पक्षी आएंगे? हम जब छोटे थे तब देखते थे ना चिड़िया, कौवा, आजकल तो कहाँ दिखते हैं मोर, कहाँ है पिकॉक वगैरह, सब गायब ही हो रखे हैं। इतना एक तो पोल्यूशन हो गया बेटा, इतना इतना पॉल्यूशन हो गए हैं, छोटे बर्ड, फिर साउंड पोल्यूशन भी है, नॉइस पोल्यूशन भी है, ठीक है ना, लाइट का भी पोल्यूशन होता है। अब आप लोग कहोगे सर लाइट का क्या पोल्यूशन होता है, उस बारे में अभी बातचीत नहीं करेंगे, कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे उस बारे में, ठीक है। देखो इस हमें सिर्फ इस क्वेश्चन तक जाना है, इसकी भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है ना। इफ अ शूटर शूट्स 10 बर्ड्स डेली, तो यहां पे लिखोगे शूटर शूट इन शूटर शूट्स बर्ड्स इन 1 डे। भाई एक दिन में कितना कर रहा है ये? एक दिन में कितना शूट कर रहा है? 10 बर्ड्स, 10 बर्ड्स, ठीक है। उसने क्या कहा, देन हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू शूट 500 बर्ड्स, कि 500 बर्ड्स को शूट करने के लिए कितना समय लेगा, वो कितने दिन लेगा। तो एक दिन के अंदर 10 बर्ड्स, तो 500 बर्ड्स विल शूट इन, भाई टोटल 500 और डिवाइड बाई एक दिन के कितने, उसे डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया 50। तो कितने दिन में कर देगा भाई ये? 50 डेज के अंदर सारे बर्ड्स को मार देगा। कितना हत्यारा है ना ये, है ना, बर्ड्स को मारने लग रहे हैं। ये समझ में आ गया भाई? एक बार इस क्वेश्चन को देख लो और इनको क्वेश्चंस को लिख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे 7th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिख लो एक बार इसको। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन नंबर। पीयूष वॉक 160 मीटर एवरी डे, पीयूष वॉक
160 मीटर एवरी डे मीन्स हर दिन वो कितना चलता है, 160 मीटर। कोई सेक्टर में रहता होगा, फ्लैट वगैरह में रहता होगा, इतना चलता है। यहां तो 160 मीटर तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। देखो भाई, पीयूष वॉक एवरी डे कितना, 160 मीटर, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू शूट 5 एंड, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है ना। 160 मीटर, हाउ मेनी किलोमीटर विल ही कवर इन 5 वीक्स। उसने पूछा कि भाई 5 वीक्स मीन्स हफ्ते, 5 हफ्तों के अंदर वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। ध्यान देना, क्वेश्चन इसने ट्रेवल यहां इसने दिया हुआ मीटर के अंदर और यहां उसने पूछा किलोमीटर के अंदर, तो हम पहले टोटल निकाल देते हैं, उसको फिर किलोमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट अगर तुम सही नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो पहले 5 वीक्स का निकालना है। मैं पहले 1 वीक का निकाल दूं भाई। 1 वीक का अगर मेरे पास आ गया तो मैं 5 वीक्स का तो इजीली कर सकता हूं। 5 से मल्टीप्लाई तो करना है हमें। देखो, पीयूष वॉक एवरी डे मीन्स 1 डे हो गया, इन 1 वीक। 1 वीक को आप क्या लिख सकते हो, 7 डेज भी तो कर सकते हो ना, इज इक्वल टू 160 इंटू 7, कितना जाएगा भाई आपका, 0 2 11 20 मीटर्स हो गया। क्लियर है, 11 20 मीटर्स। अब अगर मेरे पास 1 वीक का आ गया तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं, पीयूष वॉक इन 5 वीक्स। मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा इसको, 1120 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना जाएगा यहाँ पे आपका, 0 5 टू 10 5 इन 5 6 5 इन 5, कितना मीटर आ गया। अब आपको मीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। क्यों करना है भाई, इसने कहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स, देखो हाउ मेनी किलोमीटर विल ही वॉक इन 5 वीक्स। अब मेरे पास मीटर आ गया। अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। तो मेरे को मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड बाई, अगर मीटर को किलोमीटर में करना है तो डिवाइड बाई 1000। तो यहां पे लिख दो मैं, पीयूष वॉक इन 5 वीक्स इज इक्वल टू 5600 और डिवाइड बाई 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इसे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 5.6 किलोमीटर ट्रेवल करेगा वो भाई, 5 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, समझ में आ गया क्वेश्चन ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, द कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ 10 बॉल्स इज 250 रुपीज। भाई 10 बॉल का जो पैक है एक, कॉस्ट ऑफ पैक ऑफ 10 बॉल्स इज इक्वल टू रुपीज 250। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बाई 250 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आपको कितने रुपए हो गए, 25 रुपीज की एक बॉल आ गई, ठीक है। एंड ए पैक ऑफ 15 शटल कोक इज 135। 15 शटल कोक कौन से होते हैं बेटा, जो आप बैडमिंटन खेलते हो उसमें जो कोक यूज होती है, मीन्स चिड़िया जो बोलते हो आप लोग, है ना, वो होती है शटल कोक। पैक ऑफ 15 शटल कोक इज इक्वल टू रुपीज 135, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, कॉस्ट ऑफ पैक ऑफ 15 शटल कोक, ऐसा आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ 1 शटल कोक इज इक्वल टू 135 और डिवाइड बाई 15, कितने पे जाएगा भाई, 15 9 जा 135, तो 135 रुपीज का 9 रुपीज का एक हो गया, कितना हो गया भाई, 9 रुपीज हो गया। अब उसने देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, आप कह रहे हो सर एक एक का क्यों निकाल दिया। इफ रोहन bought 1 ball and 1 shuttlecock, how much money will he pay to shopkeeper?
वो शॉपकीपर को कितने रुपए देगा अगर एक बॉल और एक शटल कॉक खरीदता है। तो भाई एक बॉल का कॉस्ट तो ये रहा 25, एक शटल कॉक का कितना है 9, तो यहां पे लिख दोगे टोटल अमाउंट पेड बाय किसने, रोहन, कितना हो जाएगा 25 प्लस 9, 34 रुपीज। तो 34 रुपीज वो शॉपकीपर को देगा ये दोनों चीजें खरीदने के लिए। यहां तक क्लियर हुई चीजें, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी आ गया। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सारे, ठीक है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन। क्या करें 9th क्वेश्चन में, पढ़ो इसको जरा एक बार। अनन्या poured 3 7/8 cups of rasna each in 8 glasses। देखो poured का मतलब क्या होता है कि वो ग्लासेस के अंदर रसना डाल रही है, मींस घोल रही है। कितने कप्स, 3 7/8 कप्स। तो उसने क्या पूछा, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ रसना कप्स poured in 8 ग्लासेस, कि हर एक कप के अंदर उसने डाला 3 7/8 कप्स, तो 8 कप्स के अंदर कितना हो जाएगा। देखो रसना, रसना नहीं है, अनन्या है यहां पे। अनन्या poured रसना इन 1 ग्लास। भाई एक ग्लास का निकाल दे पहले, कितना है 3 7/28, 3 7/8 कप्स। इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करोगे कितना हो जाएगा ये, फिर 24, 3 8 24 और 7 31 डिवाइड बाई 8, कितने कप्स हो गए। ये अगर एक ग्लास का है तो हमें कितने ग्लास था हमारे पास, हमारे पास बेटा 8 ग्लासेस। हमने 8 ग्लासेस का पूछा है ना, तो यहां पे लिख दोगे रसना poured इन 8 ग्लासेस, कितना हो जाएगा भाई 31/8 और इंटू 8। भाई एक का दे रखा है, 8 का हमें निकाला तो मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, तो यहां से 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने कप्स आ जाएंगे 31 कप्स टोटल। यहां पे लिख दो टोटल कप्स ऑफ रसना इज इक्वल टू 31 कप्स। टोटल 8 क्लासेस के अंदर वो 3 7/8 कप्स के हिसाब से अगर डालेगी तो कितने कप्स आ जाएंगे, 31 कप्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया है। यूनिटरी मेथड के अंदर आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी भी। फिर भी कोई डाउट है तुम्हारा तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर यहां इस क्वेश्चन में डाउट है, या मुझे क्वेश्चन बता देना, या मुझे टॉपिक बता देना कि नेक्स्ट जो अपने चैप्टर है हम क्या शुरू करें, किस टॉपिक के ऊपर शुरू करें, ताकि जो आपका कमजोर है आप वो बता देना, ताकि हम इजी तरीके से और अच्छे तरीके से आपको समझा पाए। ठीक है, इसमें इतना ही रखेंगे बेटा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों से भी करवा ले, ताकि जिस तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। क्यों बेटा, देखो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है, हाँ कहना आपका। तो तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए इंफॉर्मेटिव पढ़ाई है, ज्यादा यहाँ उस तरीके का माहौल नहीं है कि बातें लगी हुई है, हम सिर्फ काम की बातें करते हैं। लास्ट में आपको एक मोमेंट बोलते हैं कि बेटा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अदरवाइज नहीं करना, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो और इसको सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना ही था आज का। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्द ही एक नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।